आ गए ना फिर से मेरी बेइज्जती करने कि बहुत बोल रही थी कि रेगुलर कॉलेज चाहिए, ले ले रेगुलर कॉलेज। अब देख ले, बारिश में 9 बजे तेरे को जाना पड़ रहा है ना उठ के। बारिश में 9 बजे उठ के आई हूँ मैं यहाँ पे, सॉरी 9 बजे उठ के नहीं आई हूँ मैं, उठ तो 6 बजे से ही गई थी, बट यहाँ पे मुझे आते आते 9 बज गए। पर बारिश के टाइम में पेपर एग्ज़ाम देना और बारिश के टाइम में ठंड में यहाँ पेपर देने आना, इट्स वेरी डिफिकल्ट गाइस। अगर तुम रेगुलर कॉलेज ले रहे हो ना, अगर रेगुलर कॉलेज के लिए तुम कर भी रहे हो अप्लाई या सोच रहे हो जाने के लिए, तो थोड़ा सा सोच लेना कि तुम इतना कर सकते हो नहीं कर सकते। तो मैं तो कर सकती हूँ, दैट इज़ वाई मैं यहाँ पे हूँ। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी पूरी ये कि मेरा ईवीएस का एग्ज़ाम कैसा था गया, और कॉलेज में मेरे पहले एग्ज़ाम है। ये पूरा इन्वायरमेंट आपको दिख ही रहा होगा कि कितना ऐसा है, स्नोई टाइप का, क्योंकि रेनफॉल चल रही है और बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। तो भाई उठ गई हूँ मैं सुबह, और अब चलो देखते हैं अब क्या करना है, रिविज़न वगैरह देखते हैं। तो अभी बज रहे हैं 7:14, जो कि 7:41 बज रहे हैं। तो मैं इतने ही टाइम होती हूँ रोज़। अब तैयार व्यार होती हूँ, कपड़े वपड़े निकालती हूँ। चलो पहले चाय बना देती हूँ। तो मैंने चाय चढ़ा दी है, इधर चाय बनती रहेगी और उधर मैं तैयार होती रहूँगी। चाय वैसे पीने का मन तो कर नहीं रहा, पर फिर भी बनानी पड़ेगी क्योंकि ठंड हो रही है। तो अब मैं कपड़े वपड़े निकाल लेती हूँ। भाई एक कपड़ा नहीं होता मेरे लिए, मैं 10 कपड़े निकालती हूँ, क्योंकि मैं 10 कपड़े पहन के जाती हूँ कॉलेज। एक ये निकाल लेती हूँ, एक ये लाल वाला निकाल लेती हूँ, और एक जैकेट निकाल लेती हूँ। दैट्स इनफ। और एक अंदर भी पहन रखा होगा रात का, वो भी पहनूंगी, और उसके एक जैकेट पहन लूँगी। 2 पजामी चढ़ा के तीसरी उसके ऊपर अच्छी पैंट चढ़ा लेती हूँ। रात के 2 बजे से बारिश हो रही है, रात के 2 बजे से बारिश हो रही है। 2 बजे से क्या, 1 बजे से शुरू हो गई थी बारिश, तो तभी तो इतनी कीचड़ हो गई है बड़ी बड़ी। मेरे तो सारे पेपर में बारिश ही आ रही है। आने तो पहले पेपर में भी बारिश और दूसरे पेपर में भी बारिश, लास्ट के पेपर में। रिक्शे में बिठा देना अगर पेट्रोल खत्म हो जाए तो। वापस भी तो आओगे, वापस का धक्का लगा के आओगे। भाई इस रोड पे पता चलता है कि कितनी ठंड हो रही है दिल्ली के अंदर। सबसे ज़्यादा ठंड लगती है यहाँ पे। खुला है ना ये पुल के पास। वो तो शुक्र है कि गौरव की मैम ने बोल दिया कि ऑनलाइन भी ले सकते हो, ऑफलाइन भी ले सकते हो, तो इसलिए वो ऑनलाइन क्लास ले रहा है। तो पहुंच गई मैं अपने न्यू दिल्ली स्टेशन, मेट्रो स्टेशन आई हुई। तो अब यहाँ से मैंने मेट्रो कार्ड आज भूल गई घर पे फ़ोन पे करके, तो आज मुझे टिकट लेनी पड़ी है। और अब मैं ये टिकट, बड़ी भीड़ में लगी टिकट लेना पड़ता है, बहुत ही इरिटेटिंग होता है ये। तो चलो अपनी वुमेंस लाइन की तरफ जाती हूँ, देखती हूँ। ज़्यादा भीड़ नहीं हो रही थी आज, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था आज का, क्योंकि पेपर के दिन में भीड़ ना हो, मज़े ही मज़े। तो आ चुकी हूँ मैं मेट्रो स्टेशन पर यहाँ पे मेरे से ये प्रॉब्लम हो गई कि आज ये वाला फ़ोन लाने की वजह से ना, आज मैं भूल गई अपना वो वाला फ़ोन जिसके अंदर मेट्रो कार्ड रखा था, और मुझे टिकट लेनी पड़ रही है। मतलब ले लिए मैंने मेट्रो तक, वहाँ तक तो आ गई। अब बस थोड़ी देर में पेपर भी स्टार्ट होने वाला है, 9:30 पे। तो आ गई भाई मेरी मेट्रो। अब मैं अंदर घुस जाऊँ, बस भीड़ भाड़ में चिपक के किसी से निकल के चल ले जाऊँ। तो न्यू दिल्ली में पहुंच गई हूँ सेंट्रल सेक्रेटरीट। अब यहाँ से मुझको चेंज करनी है मूवचंद के लिए, दैट आई विल रीच टू माय कॉलेज।
इट्स फार अवे बट टेक टाइम। और बोल भी क्या सकते हैं, कर भी क्या सकते हैं, कॉलेज तो जाना पड़ेगा और पेपर दे के आना पड़ेगा। थैंक गॉड मेट्रो मुझे सही सलामत पहुंच गई क्योंकि मम्मी गाड़ी में बहुत ज़्यादा बस ये ऐसे पहुंच गई मैं अपने मूलचंद स्टेशन, जो कि है मेरा दूसरा घर, जहाँ पर मेरे को मोस्टली जाना पड़ता है। तो पहुंच गई हूँ मैं मूलचंद पे, अपने कॉलेज के लास्ट स्टेशन है, नियरेस्ट स्टेशन यही है। और अब मैं यहाँ से रिक्शा लूँगी और देखते हैं रिक्शे में जा रही हूँ या पैदल, पर मुझे ऐसा लग रहा है रिक्शे में ही जाना चाहिए क्योंकि 8:51 हो चुके हैं। तो अब मैं कोई रिक्शा पकड़ के मतलब पसंद करके निकल रही हूँ और पहुँचते हैं फिर। बाय। मूलचंद से मैंने यहाँ पर रिक्शा ले लिया और अब ये देखो पहुंच गई, मेरे कॉलेज का प्रवेश द्वार यहीं से है, जो कि ये बैक गेट है, बैक गेट से आई हूँ मैं। तो भाई अब मैं कॉलेज में पहुंच चुकी हूँ। ये देखो मेरे कॉलेज का सुबह का एनवायरनमेंट इतना प्यारा लगता है ना, क्योंकि ये पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ है। ये देखो, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई जंगलों में आ गए हैं हम, अमेज़न के जंगल में, नहीं ऐसा नहीं है। बट फिर भी दिल्ली के अंदर भी इतनी सुंदर जगह एलएसआर को बना रखा है, दैट्स सो ग्रेट। और यहाँ पे हमारा एलएसआर जो है ना, वो अलग अलग फ्लावर्स को प्लांटेशन करने में, यूनिक प्लांट्स के प्लांटेशन करने के लिए बहुत जाना जाता है। चलो ठीक है, बहुत हो गई इसकी तारीफ। सरस्वती रैली में ब्लॉक आज मैंने पहली बार देखा है। चलो बहुत हो गई एलएसआर की तारीफ, बहुत हो गई एलएसआर की तारीफ। और अब चलते हैं, थोड़ी सी रिवीजन भी कर लेती हूँ क्योंकि रिवीजन इज़ मस्ट। कॉपी में लिख के तो ले आई थी इतना सारा, पर रिवीजन करने का मन नहीं कर रहा अभी यहाँ पर आकर। अभी मेरे पास है आधा घंटा, तो सबसे पहले मैं तो वहाँ पे जाती हूँ ऑडिटोरियम में। वो वहाँ जो सिटिंग मैनेजमेंट लगा होता है ना वहाँ पे। तो ये रहा हमारा वो वाला कॉरिडोर जहाँ पे हमारा कैफ़े है, कॉफ़ी वाला। ये देखो, और यहाँ पे है कैफ़े आई थिंक। हाँ ये रहा ना। वैसे मुझे कैफ़े का तो कुछ काम है नहीं अभी, तो अभी सिर्फ मैं कैफ़े दिखाई देती हूँ, कैफ़े में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये है नेस्कैफे, मतलब लूटने का दूसरा साधन। मेरा ईवीएस का पेपर है और जो सेक्शन ए है उसका हिंदी का है। तो अभी मेरे को मेरी फ्रेंड मिल गई थी और मैंने उसकी हिंदी की लिस्ट देख ली और मुझे लगा कि मेरा भी पेपर उसके साथ ही होगा। अभी फंस जाती, पूरा टाइम घूमती रहती इधर उधर पागलों की तरह, लास्ट में पता चलता। चलो अब मुझे नहीं पड़ेगा ऑडिटोरियम में देखने सिटिंग प्लान। ऑडिटोरियम की भीड़ दिखाऊंगी मैं, ऑडिटोरियम में इतनी भीड़ होती है ना कि सिटिंग प्लान देख नहीं सकते वहाँ पे। अभी मैं दब कुचल के जाती हूँ देखने, फिर भी जाना तो पड़ेगा ही ना। और वहाँ पे ना एक स्कॉलरशिप का वो भी आया था, नोटिस बोर्ड, वो भी देखना है मेरे को, भी चलते हैं देखते हैं। तो चलो भाई, मेरा रूम नंबर तो ना 17 है। चलो भाई मेरा रूम नंबर तो 17 है, तो मैं तो जाऊँगी रूम नंबर 17 में। यही जो कॉरिडोर है इसी के ऊपर है रूम नंबर 17, पर मन नहीं कर रहा ऊपर जाने का, वहाँ ना भीड़ हो रही होती है बहुत। मतलब सब अपने अपने रूम के बाहर खड़े होते हैं ना, तो भीड़ तो होएगी। मुझे रिवीजन करनी है तो मैं कोई जगह ढूंढ रही हूँ, कोई खाली सी अच्छी सी जगह मिल जाए, वहाँ पे मैं रिवीजन कर लूँ अपनी। ऊपर जाने का मन नहीं कर रहा। और ये देखो हमारे कैंटीन, ये कैंटीन है, कैंटीन। भाई कैंटीन में से सर निकल के आ रहे हैं, बोल रहे पेपर देने आई है, क्या करने गई है, वो सोच रहे होंगे ना। चल भाई मैं चली जाती हूँ ऊपर, यहाँ तो फालतू में वेल्लो की तरह घूमने से बढ़िया ही है कि मैं कैंटीन में ही चली जाऊँ। तो सॉरी कैंटीन में नहीं, कैंटीन में तो मैं पेपर देने के बाद जाऊँगी। अभी मैं ऊपर चली जाती हूँ, वहाँ पर रिविज़न करके फिर फ़ोन को भी रखना पड़ेगा। तो ओके बाय, लेट्स मीट आफ्टर द एग्ज़ाम एंड विश मी बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम, क्योंकि इस एग्ज़ाम में तो विश कर नहीं सकते तुम लोग, नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए कर सकते हो। तो प्लीज़
वीडियो देख के नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए विश कर देना। क्या ही करोगे विश, छोड़ रहना मत करना, क्योंकि वैक का एग्ज़ाम है। वैक का एग्ज़ाम में आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ विशेज़, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा है नहीं, तो विश मेरा क्या ही कर लेगी। थोड़ी सी रिवीजन करने के बाद, मतलब ईवीएस का एग्ज़ाम ना बहुत इजी सोचा था, इस वजह से कुछ पढ़ा नहीं। तो ये ईवीएस ऐसा लगता था कि चल यार ईवीएस को क्या पढ़ना है, ईवीएस तो स्टार्टिंग से हमने पढ़ा है 7th क्लास से 6th क्लास से। पर जब उसके मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे हैं ना, सच में मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे, इतने डिफिकल्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना कि हम कर उसी को नहीं कर पा रहे, तो अभी रियल पेपर क्या करेंगे। तो इसलिए मेरे को इतनी खास टेंशन नहीं है, और मुझे होती भी नहीं है टेंशन। अपने आप ही मेरा पेपर अच्छा चला जाता है, मतलब अभी तक अच्छा गया है। बट ईवीएस का मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईवीएस बहुत ज़्यादा मतलब लग रहा है कि निकल जाएगा मेरा। तो अब आई मीन कि ईवीएस का मैंने कुछ इतना पढ़ा नहीं है, और तब देखते हैं क्या होगा। और मैंने वैक का भी नहीं इतना कुछ पढ़ा, मैंने स्टार्टिंग के सिर्फ मेजर सब्जेक्ट का पढ़ती हूँ, लास्ट की सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ती। 12th क्लास में मैंने होम साइंस ऐसे ही पास करी है, होम साइंस जो कि हमारे को ऐसे ही फेला सब्जेक्ट दिया था। उसमें मैंने कुछ ऐसा कुछ खास पढ़ा नहीं था, तो इसमें मैं क्या ही मैंने इसमें मतलब खास नहीं पढ़ा। बट ये है कि मैंने जो सिलेबस है वो कंप्लीट किया है पूरा। अब जा पहले रिवीजन कर लेती हूँ थोड़ी देर बैठ के साइड में कहीं पे। यहाँ बच्चे हर जगह हर जगह ग्रुप बना के खड़े हो जाते हैं कि चलो भाई डिस्कशन करते हैं। मैं नहीं करने वाली डिस्कशन, बेइज्जती हो जाएगी मेरी। और वैसे मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेइज्जती होगी, बट आई एम अ गुड स्टूडेंट इन अकेडमिक्स, सो लेट्स सपोज ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। चल भाई चली जाती हूँ, यहाँ फील्ड की तरह घूम रही हूँ। कभी मेरे को पुरानी सहेली दिख रही है, कभी कोई दिख रहा है, फालतू में टाइम वेस्ट है। चल 17 में चलो भाई। ये सबसे अच्छी जगह लग रही है मुझे रिवीजन करने के लिए, क्योंकि शांति है यहाँ पे। वो कोई आ गया ना, मतलब अभी बीच में कोई आ गई मुझे मिल गई लगी, तो मेरा टाइम वैसे जाएगा हाल चाल पूछने में। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता किसी का हाल चाल पूछने से, पूछना तो पड़ता ही है ना, तो हम बुरे लगेंगे। दैट्स इट, ये रूल ऑफ सोसाइटी है, वी हैव टू पूछना पड़ेगा किसी का भी। कैसा गया पेपर, कैसा गया आपका पेपर? अरे भाई जैसा मर्जी गया, तेरा गया मेरा गया, पूछ लिया मैंने। तो अब की बार मैंने पूछने वाली किसी से भी, क्योंकि मेरा ईवीएस का मेरा खुद गंदा जा रहा है, किसी को और पूछ के क्या अपने ऊपर लोड लूँ। तो चल बस बहुत हो गई बातें, चलो थोड़ी देर रिवीजन कर लेते हैं, और फिर यहीं से जाना है मुझे, यहीं से ऊपर 17 वाले रूम में। तो थोड़ी देर मैं अकेले बैठ के पढ़ लेती हूँ। सॉरी बाय। ये लाइब्रेरी है हमारी, तो यहाँ के अंदर लाइब्रेरी है, पर अभी मैं अंदर जा नहीं हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे हमेशा शांति पड़ा रहता है, क्योंकि लाइब्रेरी एरिया तो शांति होगा ना, इसलिए। भाई हो गया मेरा पेपर, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा भाई 1 घंटे में पेपर हो गया। मुझे तो पता ही नहीं था 1 घंटे में हो जाएगा। मतलब 1 घंटे में मेरा नहीं हो गया, 1 घंटे का ही मैक्सिमम आवर्स थे पेपर एग्ज़ाम करने का। तो बहुत बढ़िया पेपर गया। मैं तो ये सोच रही हूँ कि पढ़ने की ज़रूरत ही क्या थी। ईवीएस तो पूछ रहे थे प्लास्टिक का पोल्यूशन कैसे हो रहा है, और प्लास्टिक का पोल्यूशन कैसे, तो मेजरमेंट क्या दे सकती हो। भाई मुझे नहीं पता था ये इतना आसान है, अगर इतना आसान आता तो मैं पढ़ती ही नहीं। मैंने इतनी फालतू चीज़ें पढ़ी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये वो, इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ें जो कि आई ही नहीं। ये बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, पर नाइंसाफ़ी नहीं, अच्छा ही है। इतना सिंपल पेपर आया, मुझे नहीं पता था इतना सिंपल पेपर भी आता होगा कॉलेज में, बट मस्त है। पूरा 5th क्लास का पेपर था भाई, 5th क्लास का सच में। तो यकीन मानो मेरा 5th क्लास का पेपर होता है ईवीएस का फर्स्ट सेमेस्टर का। आप पता नहीं बाकी के सेमेस्टर का कैसा होता होगा, बट फर्स्ट सेमेस्टर का तो बहुत ज़्यादा ईजी होता है। और अब कल मेरा वैक का एग्ज़ाम है, तो मैं वैक की तैयारी करूँगी घर जाके। सही है मेरी, पता 10:30 बजे छुट्टी हो गई। अब मैं जाती हूँ कुछ खा पी के फिर घर चलूँगी। अरे नहीं, मुझे ना स्कॉलरशिप का वो भी चेक करना है कि मेरा नोटिस बोर्ड में नाम आया है कि नहीं आया। तो पहले मेरे साथ वहाँ पे चलो, वहाँ पे देखते हैं कि मेरा नाम आया है नहीं आया। पहले मैं वॉशरूम चली जाती हूँ। ये रहा भाई, मेरा नाम तो आ गया, ये रहा, खुशी 1361 स्कॉलरशिप सेल है हमारा ये वाला। तो स्कॉलरशिप वाले में तो मेरा नाम आ गया, मुझे लग नहीं रहा था आ जाएगा, बट आ गया। पर देखते हैं कैसे इसका प्रोसीजर आगे होता है। अरे मुझे उधर से जाना है ना,
हाँ, तो अब देखते हैं इसका कैसे कैसे प्रोसीजर होता है। मैं आगे बता दूँगी स्कॉलरशिप का प्रोसीजर कैसे है LSR में। तो भाई मेरा नाम तो आ गया स्कॉलरशिप की सेल में मेरा नाम आ गया। मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगी कि LSR में कैसे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। और मुझे बस ये नहीं पता कि ये लास्ट तो रिज़ल्ट था, पर इसके आगे कोई प्रोसीजर है कि नहीं ये तो नहीं पता। मैं पूछूंगी आज घर पे जाके मैम से। और इसके बाद क्या करना पड़ता है ये मुझे चीज़ अभी नहीं पता है। तो मैं पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद मैं आपको बता दूँगी कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं, ऑल ऑफ दैट अबाउट इट। सो आई एम वेरी हैप्पी यार, सच में खुश तो मैं हूँ कि चल चीज़ तो कुछ है ना भाई, कुछ तो फ़ायदा हुआ कॉलेज में आने का। ऐसा थोड़ी ना कि उस कॉलेज में आ गए फालतू का मतलब फालतू का नहीं, सॉरी। LSR बहुत ज़्यादा अच्छा कॉलेज है, बट उसके नुकसान ये है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हो आप पढ़ने के लिए, कि आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत। और इसी वजह से मुझे कॉलेज, भाई मुझे डर सा लग रहा है ये क्या है नीचे, इस ज़मीन पे ना गोल गोल से बने हुए हैं, अजीब से लग रहे हैं। मुझे शायद जाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा यहाँ से। बस इस वीडियो को शूट करके मैं चलती हूँ। और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट मी एंड आप इतना देख के वीडियो। सबसे पूछा मैंने कि इसका कैसा एग्ज़ाम गया। मुझे उसको ये सोच के ये थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा है कि मैंने क्यों पूछा। भाई कैसे लोग हैं यहाँ पे, क्या है कि हर कोई ये बोलता है ना अच्छा नहीं गया। ऐसा थोड़ी ना होता है। EVS का इतना सिंपल एग्ज़ाम हर में अच्छा नहीं गया, ये क्या होता है? व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस। और मेरी जो सबसे सखी है, फ्रेंड है, वो हमेशा यहाँ से निकल जाती है। मैंने पिछले ब्लॉग में भी दिखाई थी पारुल। और ये नैन्सी तो मुझे दिखती ही नहीं, पता नहीं कहाँ घूम रहती है वो इधर उधर। पर पारुल मुझे मिल गई थी सुबह, पर फिर भी वो बदतमीज़ लड़की थी, बता के भी नहीं गई है। ऐसे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं कॉलेज के अंदर। सो बी केयरफुल फॉर दैट फ्रेंड्स फ्रॉम दैट फ्रेंड्स। सॉरी आई फॉरगेट दैट इंग्लिश। भाई मैं यहाँ पे ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर करके व्लॉग बना रही हूँ ना, वीडियोस बना रही हूँ। तो पीछे ग्रुप वाले बच्चे मुझे देख रहे हैं और बोल रहे हैं, ये देखो पीछे ब्लॉग वाले बच्चे। यहाँ पे भी एक लड़की खड़ी हुई है, यहाँ पे भी एक लड़की खड़ी है, वो भी मुझे देख रही है। $2,000 years later. ओवर एक्टिंग इज़ मस्ट इफ़ यू आर क्रिएटिंग योर व्लॉग। तो ओवर एक्टिंग करना तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ओवर एक्टिंग नहीं करोगे तो व्यूज़ कहाँ से आएंगे। तो मैं पूरा कॉलेज का व्लॉग, पूरी एक एक चीज़, एक एक सीढ़ी, एक एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी लेडी श्री राम की अगले व्लॉग में। तो बने रहिएगा मेरी वीडियो के साथ। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सॉरी। और तो मैं अगर और भी वीडियोस चाहिए, थोड़ा सा कनेक्ट टू कनेक्ट रहना है लेडी श्री राम के बच्चे से, मतलब जो कि इतना अच्छा कॉलेज है सो कॉल्ड, तो अगर उससे कनेक्ट रहना है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और वीडियोस में कमेंट कर देना, ध्यान से वीडियो देख लेना, अगर कोई चीज़ पूछनी है तो पूछ लेना। और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट। और ये वाला रोड है जहाँ से मैं आती जाती हूँ ना हमेशा, मतलब यही रोड है जिससे एंटर करते हैं हमारे कॉलेज के अंदर। और तो भाई अब मैं घर जा रही हूँ, क्योंकि अब ये हो गए हैं 11:11। तो इसलिए अब मैं निकल रही हूँ घर के लिए, क्योंकि अब यहाँ पे है ही क्या, सब चले गए हैं, मेरी फ्रेंड्स वगैरह चली गई हैं। और एक फ्रेंड रह गई है, उस वो अपना स्कॉलरशिप वगैरह का कुछ देख रही है, तो इसलिए वो अपना करती रही है अकेले। और अब मेरे को जाना है घर पे, क्योंकि मैं रुक सकती थी, वहाँ पे रुकने का मन तो कर रखा था मेरा भी कि चल कुछ खा भी लेती हूँ कुछ। बट मेरा ना पेट ऐसा है कि हमेशा पेट में दर्द हो जाता है अगर मैं कुछ बाहर का ज़्यादा कुछ खा लेती हूँ, जैसे डोसा वगैरह या मोमोज या कुछ खा लेती हूँ। यहाँ पे जो रोड है ना, वहाँ लास्ट में मोमोज की रेडी कह लो, स्टॉल कह लो, लगी रहती है। वहाँ बच्चे बहुत खाते हैं वो ना, वो मुझे बहुत टेम्प्ट करता है, बहुत ज़्यादा एक अपने ड्यू में ना फंसाने की कोशिश करता है कि मैं खा लूँ मोमोज। बट मैं नहीं खाती, क्योंकि मुझे ना पेट में दर्द हो जाएगा, तो फिर पेपर कुछ नहीं दे पाऊँगी। और वैसे भी कल का एग्ज़ाम है, तो इसलिए ऐसा करती ही नहीं हूँ कि कुछ खा लूँ फिर कल ना आ पाऊँ मैं पेपर देने। तो इसलिए मैं जा रही हूँ ऐसी भूखी भूखी, आई भी भूखी थी, अब घर चली जाती हूँ। कौन कहता है, कौन है कि भूखे पेट खा कर जाओगे तो पेपर अच्छा जाएगा। मेरा तो ऐसे ही अच्छा जाता है, बिना खाए ही अच्छा जाता है। शायद जब खा के जाऊँ तो बुरा जाए। तो मैं घर के लिए जा रही हूँ।
अगर मैंने थोड़ी सी देर और कर दी ना यहाँ पे चलने में, इस फुटपाथ को पूरा क्रॉस करना है, उसके बाद रूल चल जाएगा। अगर मैंने थोड़ी सी देर और कर दी ना तो मैं बारिश में फंस जाऊंगी, क्योंकि बहुत बारिश का मौसम हो रहा है। ये तो प्रॉब्लम थी, इतना गुस्सा मुझे इस बात का घी आ रहा है कि हमारे जो 12th क्लास के बोर्ड्स होते थे ना, वो कभी भी इतनी घनी बारिश में नहीं होते थे कि बहुत बारिश हो रही है। और पूरे रात के 2 बजे से लेके सुबह के आई थिंक 6 बजे तक, 6-7 बजे तक बारिश आती ही रही है। फुल बारिश हो रही थी। रात को हमने तवा उल्टा करके रख दिया था, मतलब इसलिए रखा था क्योंकि बारिश ना आए, पर और बादल गरजने लग गए और गुस्सा हो गए बादल। पूरी रात बारिश हो रही थी, डरा रही थी बारिश के, घर तू मत जा पेपर देने, बट फिर भी मैं आज स्ट्रगल करके आ ही गई। भाई बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ मैं, बहुत स्ट्रगल। ये पेपर देना है ना, बहुत बड़ा स्ट्रगल है मेरे लिए। सर्दियों में कभी मैं 7 बजे से पहले उठी भी नहीं हुई, मतलब 7 बजे तो नहीं, 8 बजे से पहले कभी मैं 8 बजे तक उठती भी नहीं थी। घर पे पड़ी रहती थी 12-12 बजे तक, और अभी भी पड़ी रहती हूँ। पर सर्दी में भाई इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कम इन कॉलेज एंड बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये चीज़। इस सर्दी में आओ और वो भी बारिश हो जाए, सोने पे सुहागा हो जाए कि बारिश भी आ रही है, ठंड भी हो रही है, ओले और पड़वा दो। बारिश क्या कर रहे हो, बर्फ़ फेंको ना सीधा मुँह पे फेंक, बर्फ़ हमारे मुँह पे फेंक के मारो ना। हम जो बर्फ़ के अंदर लैंडस्लाइड करते हुए पेपर देने आए, इतना कर दो और बहुत अच्छा हो जाएगा, कृपा हो जाएगी हमारे ऊपर। मेरी नाक बह रही है भाई, नाक बह रही है, और क्या लोगे। यही स्ट्रगल है भाई, यही स्ट्रगल है। बहुत बारिश हो रही है यहाँ पे और फुल ठंड हो रही है, बर्फ़ पड़ रही है, और क्या कहते हैं, बर्फ़ और पड़वा दो। हाँ, बर्फ़ भी पड़वा दो जिससे हम लैंडस्लाइड करके पहुँचे सीधा कॉलेज पेपर देने। इतना बड़ा स्ट्रगल करके आना पड़ रहा है, तो तुम्हारे क्या स्ट्रगल है? स्ट्रगल तो हमारे हैं, जिसमें क्या कहते हैं, लैंडस्लाइड करके पहाड़ों से खिसकती हुई आई हूँ मैं कॉलेज पेपर देने के लिए। तो मैं पहुँच गई हूँ अब अपने मेट्रो स्टेशन पे। अब वापस से जाना है घर पे और सो जाना है। तो मैं पहुँच गई हूँ अपने घर मेट्रो स्टेशन पे। अब जाना है अपने घर पे और सो जाना है, और अब करना भी गया, घर जाके सो जाना है, फिर उठ के फिर बैग की तैयारी करनी है, फिर ख़त्म पेपर मेरे। So bye guys, और don't forget to like, share and subscribe.